और धर्म का विचार है भारत विचार। आप चाहें तो इसे मजबूत कर सकते हैं। क्यूआर कोड आपके सामने है, पेटीएम की डिटेल्स आपके सामने, और जो भाई बहन विदेशों में रहते हैं पेपाल की डिटेल्स आपके सामने है। आपके सहयोग से ये इकोसिस्टम बहुत आगे और मजबूत बन सकता है। उसका हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत आभार जहां से कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं उन भाई बहनों के लिए। चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, पाकिस्तान एक विकट परिस्थिति में फंस चुका है। पाकिस्तान एक मक्कड़ जाले में फंस चुका है। पाकिस्तान एक ऐसी परिस्थिति में फंस चुका है, कहते हैं ना कि ना उगलते बने ना निगलते बने। आप गली में ऐसे हड्डी फंसी है, न उगलते बने ना निगलते बने। ये पाकिस्तान की परिस्थिति हुई कैसी है? कहानी है और अपडेट ये है आपके लिए कि जब तालिबान ने अटैक किया और तालिबान ने कहा जी हमने इनके 58 लोग मार दिए, और फिर खबर आई कि इससे ज्यादा लोग मारे, हमें लगा यार तालिबान ने चलो कह दिया। पाकिस्तानियों ने कह दिया जी हमने इनके 200 लोग मार दिए। हमने कहा शायद सच हो। तालिबान ने फिर बोला नहीं हम हमारे तो 9 फाइटर मरे, बाकी तो इनके 58 लोग मरे हैं। बाकी पहले हमें पता था 14 चौके। फिर तालिबान ने बोला नहीं साहब हमने तो इनकी 25 चौके पे कब्जा कर लिया, इनकी तोप पे कब्जा कर लिया, पाकिस्तान के हमने छक्के छोड़ा लिए। हमने कहा यार हो सकता है कुछ एग्जैजरेशन हो, लड़ाई में एग्जैजरेशन तो चलता है। पर विचित्र घटना यह हुई कि जब फटी में मीटिंग हुई, अभी फटी में मीटिंग कहां हुई, फटी में मीटिंग हुई रावलपिंडी में। फटी में मीटिंग रावलपिंडी में हुई। मुल्ला मुनीर ने, हाफिज कुरान मुल्ला मुनीर, गाजी पाकिस्तान, सिपह सालार इस्लाम, भाई हम तो तारीफ कर रहे हैं ना, उसने एक मीटिंग बुलाई रावलपिंडी में। और रावलपिंडी की पतलून गीली हो गई है मिलिट्री की। क्यों गीली हो गई है? तो जब मीटिंग बुलाई गई, किसको बुलाया गया? आईएसआई के चीफ को, मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ को, सारे कॉन कमांडर्स को, और जितने इनके बड़े ब्रिगेडियर जितने हैं, अब नाम वाम में कुछ ये क्या हसनुल्लाह, महानुल्लाह, यहानुल्लाह, वहानुल्लाह उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, इन सबको बुलाया गया। और मुनीर ने इनको कहा, बोला भैया एक बात बताओ, ये इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ? इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ कि अफगानियों ने तुम्हारी रख रख के ले ली, तो तुम अल्लू के पट्टों कर क्या रहे थे? और अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स को ट्रैक करें, वो कह रहे हैं भाई मुनीर वॉज फ्यूमिंग। मुनीर कह रहा है ये बहुत बड़ा इंटेल फेलियर है, ये बहुत बड़ी त्रासदी हुई है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान वाज कॉट नैपिंग, तुम्हारी कोई तैयारी नहीं थी। इतना बड़ा वहां फोर्स था, इतना बड़ा रिटेलिएशन हुआ और तुम्हें पता ही नहीं लगा। तो पहली बात जो दोस्तों जो बिल्कुल सही है, इसका मतलब है कि तालिबानियों ने जो कहा मुझे लगता है उससे ज्यादा कर दिया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी उसने इतनी ज्यादा मीटिंग नहीं बुलाई, क्योंकि मतलब भारत तो इतनी ठुकाई करेगा, ये तो सोच रहा था भारत ने सस्ते में छोड़ दिया। पर तालिबानियों ने कुछ तो ऐसा इनका ठोक दिया कि ये तैयार हुए, ये बिल्कुल बौखला गए। तो जो तालिबानियों के जो क्लेम है वो बिल्कुल सही लगते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसको बोला गया कि कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर। अब इंटेलिजेंस की बात करो तो 2 लोग पिक्चर में आते हैं। पाकिस्तान में एक आईएसआई आता है, आपका मिलिट्री इंटेलिजेंस वाले आते हैं, तो उनको रूम में बिठा के, जबकि दोनों इसी के पट्टे हैं, अपने दोनों पट्टों को बताओ, पिल्ले, बिल्ले, पिल्ला और बिल्ला, तुम इंटेलिजेंस में फेल हो गए। तो पिल्ले और बिल्ले को अगर कहा तुम इंटेलिजेंस में फेल हो गए, तो इसी के बनने थे, तो कहीं ना कहीं कहना कि पाकिस्तान की आर्मी फेल होगी। फिर कोर कमांडरों की खबर ली गई, भाई साहब आपका क्या कार्यक्रम था, आपको क्यों नहीं कुछ पता, और आपकी ऐसी हालत तालिबानों ने कैसे कर दी, आपकी इतनी ठुकाई पिटाई कैसे कर दी? याद कीजिए इसका बैकग्राउंड, उसमें आता हूं, बट होल्ड ऑन। और सबको बोला भाई ऐसे सिस्टम नहीं चलेगा, 7 दिन के अंदर अंदर मुझे रिपोर्ट चाहिए, और उस रिपोर्ट में मुझे चाहिए क्या हुआ, कैसे हुआ, और हर अफसर जो यहां बैठा मुझे रिपोर्ट जमा करेगा और बताएगा अगर आगे तालिबान आएंगे तो तुम क्या करने वाले हो। अरे माशाल्लाह, क्या करना, पोस्ट छोड़ के भागना, हमने क्या करना मुनीर, पोस्ट छोड़ के भागना, मरना थोड़ी ना तेरे लिए। तो तुझे तो अमेरिका में बड़ी गर्लफ्रेंड है तेरी, भाई तेरे को तो माल वाल मिल रहा है, ट्रंप अब तेरा दीवाना हो गया, आजकल उसमें भी आ रहा हूं, तो ट्रंप अब तेरा दीवाना हो गया। तो भाई अब क्यों हो गया ये ट्रंप ना, बड़ा दीवाना ट्रंप, डेंजर है, समझ रहे हो ना कहां कह रहा हूं। ट्रंप का दीवाना होना भी एक डेंजर का सिग्नल होता है। तो अब ट्रंप इसका दीवाना क्यों हो गया, अब पता नहीं। तो कहते तेरा तो हमें मरना थोड़ी ना है। बोला सब 7 दिनों में रिपोर्ट जमा करेंगे। अब इसका बैकड्रॉप देखिए। बैकड्रॉप कल के जो हमारा डिस्कशन था, जैनुल्लाह मुजाहिद ने क्या कहा और मुत्तवी साहब ने क्या कहा। उन्होंने कहा भाई देखो, पाकिस्तान में
फौज में एक फिरका है जो चाहता है कि अफगानिस्तान के साथ पीस ना हो, जो चाहता है अफगानिस्तान के साथ हमारी रंजिशें और अदावतें बढ़ती रहे, और वो फिरका कभी भी इस लाइन को स्टेबल नहीं करना चाहेगा। कल तालिबान ने हाथ जोड़ लिया, बोलता भाई हमें तो पता ही नहीं तहरीक तालिबान पाकिस्तान का डोरियन लाइन है, जाके ढूंढ लो, अगर तुम्हारे बस का हो मुनीर जाके ढूंढ लो, यहीं रहते तालिबानी, तहरीक तालिबान वाले यहीं रहते हैं, अगर तुम्हारी औकात हो तो जाके ढूंढ लो कहां मिलेगा तहरीक तालिबान, और उनसे तुम्हें जो करना करो, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम तो तुम्हारे साथ हैं। हमने किसी को अफगानिस्तान में नहीं छुपा रखा, यानी कि अगर आने वाले टाइम में भी हमला होगा हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमें तो पता ही नहीं, हमारा तो संरक्षण ही नहीं मिल रहा। जबकि मैं फंडामेंटली ये स्टेटमेंट गलत है, तहरीक तालिबान को, अफगानी तालिबान का पूरा संरक्षण मिल रहा है। तो कह रहा जो हमने कहा आगे जो करोगे, ये तो हमने 10% स्ट्रेंथ दिखाई, आगे करोगे उठोगे। अब इसके बाद मुनीर की मीटिंग बुलाना, स्टेटमेंट के बाद दो चीजें दर्शाता है। या तो मुनीर की पोल पट्टी खुल गई है। देखो मुनीर क्या कर रहा था, मुनीर अमेरिका की गुलामी कर रहा था। वैसे जूते चाटने के लिए ये पाकिस्तानी तो नंबर 1 है। अब ये अमेरिका की गुलामी कर रहा था, इसका खेल था कि खुरासान को लूं मैं, खुरासान की मदद से लश्कर तोयबा का जॉइंट वेंचर बनाऊं, केपीके में ठोकूं उनको, अपना बलूचिस्तान में ठोकूं, कश्मीर में जाऊं और नॉर्दर्न एयरलाइंस से बात करके बगराम की दलाली में शुरू करूं, इसका प्लान था। और याद कीजिए कल जैनुल्लाह मुजाहिद ने बिल्कुल कहा, बोला ये जो तुम्हारा पाकिस्तान का एरिया, नाम मैं भूल गया कौन सा था वो, आई स्किप माय माइंड जस्ट नाउ, जो मैंने कल आपसे डिस्कस किया था, वहां तो खुरासान के कैंप है, वहां तुम खुरासान को ट्रेनिंग दे रहे हो, खुरासान को संरक्षण दे रहे हो, और खुरासान अपने फाइटर वहां रिक्रूट करा, पाकिस्तान की आर्मी का पूरा संरक्षण है। या तो ये प्लॉट हो गया आउट, इसको लगा था तालिबानी बेवकूफ है, उनको कहां से पता लगेगा, हम तो बहुत शाणे हैं, हम तो पुराने खानदानी हरामखोर हैं, हम ये खेल खेलते रहेंगे और एक दिन उन्हें पता नहीं लगा, एक दिन हम उनका गेम बजा देंगे। उनको पता लग गया, उन्होंने इनको ठोक दिया। कहता बेटा ये तुम्हारा जो खेल है ये हमें सब समझ आता है, ये चलेगा नहीं। अब यहां समस्या बढ़ गई, कह रहा यार ये तो मामला खराब हो गया। या पाकिस्तान के आईएसआई या मिलिट्री फैक्शन डिवीजन का, इंटेलिजेंस का कोई फैक्शन है जो वाकई किसी और के कहने पे अफगानिस्तान से शांति नहीं चाहता। अब ये कौन है जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान की शांति नहीं चाहता? अब आपका इशारा भारत की तरफ जाएगा, अरे हम तो बहुत शांति प्रिय लोग हैं, हम ऐसा कहां चाहते हैं, हम तो चाहते हैं दुनिया भर में शांति रहे। हम हमारा तो जानते हो बहुत शांति वाले लोग हैं, हम तो चाहते हैं दुनिया भर में शांति रहे, हमें अशांति वाली बातें तो पसंद भी नहीं आती साहब। अब ये कौन लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इनकी शांति ना रहे, इनकी शांति ना रहे तालिबानियों के साथ? ये कौन लोग हैं? तालिबान से किसको खतरा है? तालिबान से सबसे बड़ा खतरा अगर किसी को है वो भी चाइना को, क्योंकि चाइना कभी नहीं चाहेगा तालिबान एक्टिवेट हो, पाकिस्तान के साथ मिलकर जिंजियान में एक्टिवेट हो। चाइना को जिंजियान का खतरा हमेशा रहता है, और चाइना जिंजियान से खतरे से बचने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नए नए पैंतरे ढूंढता है।